पुराने वर्जन में काफ़ी ज़्यादा फेमस था, लेकिन HTML के 5 में ना HTML के वर्जन 5 में लेटेस्ट में थोड़ा सा इसका यूज़ होना कम हो गया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट और CSS ने मिलकर एनिमेशन बना दी, तो एनिमेशन में हम की फ्रेम से ना इस चीज़ को अप्लाई कर देते हैं। लेकिन फिर भी बिगनर्स के लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, तो डैट इज़ द मार्की टैग। मार्क्यू भी बोलते हैं, मार्की भी बोलते हैं, टैग ही हमारे पास एक नॉन स्टैंडर्ड HTML टैग है। ये टेक्स्ट को स्क्रॉल और इमेज को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पेज में मूव करवाने के लिए हेल्प हो देता है। इसलिए यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, ये अब ऑब्सोलीट हो चुका है, सपोर्ट नहीं करता लेटेस्ट वर्जन 5 में। लेकिन फिर भी हमें इसके बारे में इल्म होना चाहिए, ताकि हम की फ्रेम उसी तरीके से कर सकें। इसको फाइल ही ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम फाइल का नेम ले लेते हैं, प्रीवियस फाइल थी, यहाँ पर हम बना देते हैं marqueutl.html। शॉर्टकट की स्ट्रक्चर बनाने के शिफ्ट यहाँ पे लिख लेते हैं क्रिएटिंग। अच्छा, यहाँ पर हम हेडिंग 1 ले लेता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं सिंपल टेक्स्ट स्क्रोलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं, एक मार्किंग के अंदर लिखेंगे QUEE, कुछ लिख लेते हैं दिस इज HTML hypertext markup language। ठीक है, तो अब देखना एक टेक्स्ट आपको नजर आएगा मूव करता हुआ। ठीक है, ये ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये राइट से मूव हो रहा है, यहाँ पर लिखा भी हुआ, यहाँ पे ये डिफॉल्ट मार्केट है, ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो लाइक ये ऑपोजिट चल रहा है। और अगर इसकी डायरेक्शन आपने चेंज करनी हो तो आप यहाँ पर इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, चेंज द डायरेक्शन, यूज डायरेक्शन कीवर्ड, डायरेक्शन का कीवर्ड लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं डायरेक्शन राइट। अब वो उस तरफ से आ रहा है, इस तरफ से आ रहा है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन एक और हम कर लेते हैं, इसकी डायरेक्शन हम कर लेते हैं। अब ये देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है, इसकी हाइट भी हम रख लेते हैं 100। अब देखना ये नीचे से, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन हम रख लेते हैं डाउन। देखना अब ये ऊपर से नीचे है। ओके, और अगर इसकी स्पीड बढ़ानी हो वो देख लेते हैं, डाउन भी हो गया, अप भी हो गया। अच्छा, इसके बिहेवियर डिफरेंट है, ऑल्टरनेट स्लाइड्स। ठीक है, स्लाइड सॉरी, ये बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल कर रहा होता है, तो वी हैव 3 बिहेवियर्स। एक इसका आता है स्क्रॉल, एक आता है स्लाइड, और एक आता है ऑल्टरनेट। तो बाय डिफॉल्ट ये जो है वो
बाय डिफ़ॉल्ट ये चलता है स्क्रॉल। सो हम इसका बिहेवियर दे देते हैं, बिहेवियर HVIVIOR बिहेवियर स्लाइड, और एक इसका ले लेते हैं स्क्रॉल। फिर हम क्लस्टर का चेक करते हैं, नहीं ऑल्टरनेट, सॉरी ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट, ठीक है। अभी देखें, ये लास्ट वाली स्लाइड है और ये ऑल्टरनेट है, तो इनकी ना स्पीड ये देखें, ऑल्टरनेट जा भी रहा है आ भी रहा है, और जो स्लाइड है ना वो एक दफ़ा जाएगा और रुक जाएगा, ठीक है। ये इसका बिहेवियर है। इसकी स्पीड चेंज करनी हो तो हम लिखते हैं स्क्रॉल SCROLL। तकरीबन ये 1000 में चलती है, हम इसको 500 करके देखते हैं। ये देखिए, हाँ वो बड़ी तेज़ी से आके रुक भी गई। मैं 200 करता हूँ, ठीक है। मैं इसको भी करता हूँ, ये आपको क्लियर नजर आएगा, ये ठीक है। सो ये हम इसको इस तरह से यूज़ करते हैं। अगर इसको आपने 3 टाइम मूव करना हो तो हम लूप 3 रखेंगे, ठीक है। इसको मैं 200 पे कर दिया और इसको लूप 3 कर लेता हूँ, ठीक है। 3 दफ़ा रुके और रुक गए, मतलब 3 दफ़ा चला और फिर रुक गए, इसको हम रोक भी सकते हैं, ओके। अच्छा, इसका बैकग्राउंड कलर अगर लगाना हो तो हम लिखेंगे बीजी, आई थिंक सो बीजी कलर लिखेंगे, ठीक है, कलर रेड, ओके। तो येलो कर लेते हैं, ठीक। इसी तरह अगर इमेज को मूव करना हो तो इमेज को सिंपल हम जो है वो इसके अंदर रखेंगे, मूव इमेज, तो हम मार्की के अंदर MAR इसके अंदर हम इमेज रखेंगे, इमेज का सोर्स देंगे और बस बाकी वही बिहेवियर वगैरह सब कुछ हम लोग इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं इमेज, लैपटॉप इमेज ले लेते हैं, इसको उसी फोल्डर नाम सेव करना पड़ेगा। फोल्डर का नाम चेक कर लेते हैं हम लोग, HTML सिंपल, क्लिक करेंगे, सेव इमेज करेंगे डेस्कटॉप में, इस फोल्डर में करते हैं नेट कनेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हम ओके, ये देखिए आपको इमेज नजर आ रही है, नीचे मूव करती है। इसी में बिहेवियर्स, इसी में स्क्रॉल मोड, स्पीड, इसी में अब जो है वो आप अप डाउन और सब कुछ लूप 3 टाइम्स सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।